हॉट 100 की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सागरपुर में दो गुटों में भिड़ंत, 3 युवक ने युवकों पर किए चाकू से वार, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश जारी। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। बिहार के अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई की मौत। छापेमारी के दौरान एएसआई रंजन कुमार की मौत हुई। मुंगेर का रहने वाला था एएसआई। ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छानबीन की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने की एक बड़ी कार्रवाई। एक इनामी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। जांच में जुटी टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवती से लूटपाट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 मार्च की बताई जा रही घटना का सीसीटीवी सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल के छात्रों में जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक्शन में दिखी पुलिस। 2 गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश 12 से ज्यादा गौकशी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली, महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर बनी सहमति। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन। पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में प्रयागराज से लाए गंगा जल को गंगा तालाब में डाला। तालाब किनारे विशेष आरती भी की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी। बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। हुड्डा और शैलजा भी नहीं बचा पाए गढ़। पीएम मोदी ने हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को सराहा। बोले, ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार। जनता की उम्मीदों को सरकार पूरा करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा। कहा, किसी भी गांव की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम नहीं की गई तो करवाएंगे जांच। अनुज चौधरी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सचिन चौधरी। कहा, वो तो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। कोई भी अधिकारी बिना सरकार के कुछ नहीं करते। औरंगजेब को लेकर शिवसेना सांसद नरेश महस्के का बयान सामने आया। औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की आखिर क्या जरूरत? भारत में संरक्षित कब्रों और स्मारकों में 25% मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों के हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हम तैयार। हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूं, कब्र को हटाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का औरंगजेब पर बड़ा बयान। बोले, औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने पिता को पानी के लिए तड़पाया। मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार। कहा, जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। भगवा को लेकर कहा, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मुझे भगवा पहनने पर गर्व है। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं में बहस हुई। राबड़ी के सवाल पर नीतीश ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश पर निशाना। का सदन में बैठे बैठे तरह तरह का करते रहते हैं इशारा। नीतीश कुमार को खुद से दे देना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में आईओई का दर्जा वापस। आईओई का दर्जा छीने जाने पर बीजेपी का बयान। ममता सरकार छात्रों को सहयोग नहीं कर पाई। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। धामी सरकार ने बीते 15 दिनों में 52 मदरसे सील किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। दक्षिण सूडान में भारतीय सेना का संयुक्त राष्ट्र मिशन शांति स्थापना कार्यों के लिए तैनात करने जा रही एटीवी। भारत की खुदरा महंगाई दर में आई कमी। महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। खुदरा महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.61% पर आई। जनवरी में 4.26% पर भी खुदरा महंगाई पहुंची। भारत का डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब। कहा, टैरिफ पर भारत ने अमेरिका से नहीं किया है कोई कमिटमेंट। पिछले दिनों ट्रंप ने किया था दावा। कहा था भारत टैरिफ घटाने को है तैयार। भारत ने तेजस विमान से अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश के दुश्मनों के लिए बनेगी बड़ी चुनौती। ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया मिसाइल का सफल परीक्षण।
होली का विरोध करने वालों पर बोले यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद। कहा जिसको रंग नहीं पसंद वो छोड़ दे देश। इसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं मैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा होली का खुमार। सांसदों ने मनाया होली का जश्न। संसद परिसर में जमकर होली खेली गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन। नगाड़ा बजाते नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। होली को लेकर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा, संभल, शाहजहांपुर समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन और सीसीटीवी से दंगाइयों की निगरानी हो रही है। हरिद्वार में शमशान में किन्नर नागर सन्यासी ने खेली चिता की राख से होली। आध्यात्मिक आयोजन में पारंपरिक रंगों का भी किया गया इस्तेमाल। होली और जुमे की नमाज की विवाद के बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता का बड़ा बयान। अनुज चौधरी की जान को खतरा बताया। बोले बेटे अनुज चौधरी को सुरक्षा दी जाए। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज का समय बदला है। होली को लेकर नमाज का समय बदला गया। संभल में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा होगी। संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर होगा एक्शन। 168 बीएनएस के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जफर अली पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। पहले भी जफर अली को चेतावनी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज का समय बदला। होली के दिन दोपहर 2 से 3 बजे नमाज होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। भाईचारा, अमन और शांति के लिए समय बदला गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। अति संवेदनशील क्षेत्रों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। इंदौर के महू में होली से पहले कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने आरएएफ के साथ फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होली की धूम। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में होली को लेकर सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। डीएम ने लोगों को होली की बधाई दी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। भीड़ नियंत्रण को लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक का रिहर्सल किया। आंसू गैस और फायरिंग का अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के एटा में होली और रमजान को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। अधिकारियों ने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बागपत में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भी पुलिस टीम की नजर। गड़बड़ी मिलने पर एक्शन होगा। रायबरेली में होली की तैयारियों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण भी किया। साफ सफाई के निर्देश दिए। कोचिंग संस्था फिट और जेई के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज। संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप। जनवरी में अचानक से बंद कर दी गई थी कोचिंग संस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की 2 दिन की यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर उनका भी आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विद्यापीठ के रोपवे का निरीक्षण किया। अफसरों से जानकारी ली। बोले युद्ध स्तर पर पूर्ण कराए प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मदरसों को अंतिम नोटिस जारी। 38 मदरसों की मान्यता होगी रद्द। 3 महीने में भी जनरेट नहीं हुई अपार आईटी। धौलपुर में कांग्रेस नेता पर बदमाशों ने किया हमला। इलाज के दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह की मौत हुई। अशोक गहलोत ने की हमले की निंदा। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ एक्शन। अफसा अंसारी की गाजीपुर में 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। कोर्ट ने डीएम के आदेश को सही ठहराया। दिल्ली में रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार। अभियान के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद। यूपी के उन्नाव में एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पान की गुमटी पर घूस ले रहा था दरोगा। पान दुकानदार गिरफ्तार। गुजरात के मोरबी में तस्करों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। एसपी राहुल त्रिपाठी की मौजूदगी में पीला पंजा चला। लखनऊ में लक्ष्मण टीला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आए। हिंदू पक्ष का आरोप मामला कोर्ट में विचाराधीन। फिर भी मुस्लिम पक्ष ने सफाई के लिए लगवाई जेसीबी। पुलिस ने केस दर्ज कर जेसीबी जब्त की। मध्य प्रदेश के महू में हुई हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। कई गाड़ियों में आग लगाते दिखे दंगाई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की कर रही तलाश। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर। सड़क पार कर रहे लोगों को कार सवार ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। कैंटर की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी और 6 साल की बेटी की मौत हुई। एक मासूम की हालत गंभीर।
मथुरा में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, 3 लोगों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के मार्केट में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में टाइल्स से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद लोगों के लिए टाइल्स लूटी। आगरा मंडी के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ। दिल्ली में पुराना किला रोड के पास मिला घायल शख्स, इलाज के दौरान हुई मौत। जांच के लिए 6 टीमों की गठन किया गया। अंबेडकर नगर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गैंगस्टर एक्ट में वांछित मोहम्मद मेराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश आदिल गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश के पास से चुराई गई रिवॉल्वर और कैश बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। होली खेलने के दौरान विवाद हुआ। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान करने में जुटी। मैनपुरी में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के शकलपुरा गांव में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन विवाद में चली गोलियां। करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग में इलाके में हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एसिड अटैक से अलीगढ़ में हड़कंप। आपसी रंजिश में 6 लोगों पर एसिड अटैक। सभी की हालत गंभीर। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घर में घुसकर मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस किया दर्ज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे के बाद पुलिसकर्मी ने खोया आपा। युवक की सरेरा जमीन पर गिराकर जमकर मारपीट की। ट्रेन हाईजैक की घटना पर शहबाज सरकार पर भड़के पाक नागरिक। सरकार और सेना को ठहराया गया जिम्मेदार। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाक सेना का बड़ा दावा। छुड़ाए गए सभी बंधक। 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। पाकिस्तानी सरकार ने ठुकराया बीएलए का ऑफर। कैदियों की अदला बदली की पेशकश को ठुकराया। पीएम शरीफ ने कहा विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएंगे।